हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का गणित का जो है मॉडल प्रश्न पत्र जो जैक के द्वारा जारी किया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? √23 अपरिमेय है, ठीक है। पाई भी एक अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। √225 का वर्गमूल निकल जाता है 15, तो ये जो है आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? तो 7/2 को जब डिवाइड करिएगा तो कितना आ रहा है? 3.5 आएगा, ठीक है। और 3.5 जो है 3 और 4 के बीच स्थित है, इसीलिए 2 का जो है ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूछ रहा है इसको सॉल्व करने पर √5 - √2 √5 + √2, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर कितना आएगा? तो ये -b और a + b के रूप में दे रखा हुआ है। तो फार्मूला क्या होता है? a² - b² लगा दीजिए। तो a की जगह हो गया √5 का स्क्वायर और b की जगह हो गया √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करिएगा √5 का 5 हो जाएगा, ये 2, ठीक है। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए, 32 के पावर 2/5 बराबर है, ठीक है। तो 32 को जब तोड़िएगा तो 2 का पावर 5 में आएगा और पहले से यहाँ 2 का पावर 5 है, ठीक है। ये 5 5 कटेगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, ठीक है। इस तरह से आपका जो है 4 नंबर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? ठीक है। तो जो बट्टे के फॉर्म में रहता है वो बहुपद नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद x - 2, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद जो है x - 2 का शून्य कौन है? तो शून्य पूछा हुआ है तो x - 2 है बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। इस तरह से जो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बहुपद जो है 5x³ 4x की पावर 4 पूछ रहा है, इसका घात कितना है? तो जिसका अधिकतम घात है, अधिकतम घात कितना है? 4, तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी 4, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, बहुपद px बराबर इतना दे रखा हुआ है, पूछ रहा है कि x + 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, डायरेक्ट फार्मूला आप यूज़ कर लेंगे कि x + 1 से डिवाइड करना है तो x + 1 है बराबर 0, तो x बराबर -1, ठीक है। x बराबर क्या करना है? -1। तो ये जो आपका इक्वेशन है इसमें -1 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो -1 का क्यूब हो गया, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -1 हो गया और +1, तो -1 ही होगा, ये +1 हो गया, ये -1, ये +1, ठीक है। तो ये कटेगा, ये कटेगा, यानी इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ये 0 सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है? x अक्ष पर जो है y 0 होता है, x अक्ष पर क्या होता है? y 0 होता है, तो y 0 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। आगे देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिंदु 0 - 7 जो है कार्तीय तल में कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि x की जगह जो है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो x 0 कब होता है? जब बिंदु कहाँ पे होगा? y अक्ष पर, ठीक है। y अक्ष पर होगा तो x का मान क्या होता है? 0, तो इस तरह से आपका आंसर वो सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, पूछ रहा है कि ये जो समीकरण है तो k का मान कितना होगा? तो आप यहाँ पे आराम से वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की जगह 1 और y की जगह 2, तो k का वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 और 3 7, तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, x अक्ष का समीकरण पूछा है, तो x अक्ष पर y क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रैखिक समीकरण 2x + y = 5 का हल है, तो x कितना रखें और y कितना रखें कि ये 5 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो x बराबर 2, ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर x की जगह हम 1 रखते हैं, y की जगह 2 रखेंगे तो आएगा क्या? 2 × 1 + 2, नहीं, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, x की जगह हम 2 और y की जगह 1 रखते हैं तो 2 × 2 + 1, ठीक है, इसमें आ जा रहा है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग से आप अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में दिया गया है कि ये यूक्लिड का एक कथन है कि सभी समकोण जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, यह क्या है? तो एक अभिधारणा है, ठीक है। नेक्स्ट, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है?
कि एक बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, इससे कितना रेखा खींचा जा सकता है, तो अनंत, ठीक है। अगला देखिए 70 डिग्री का पूरा कोण पूछा हुआ है, तो 70 डिग्री का पूरा कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 90 में से 70 माइनस कर दीजिए, आपका ऑप्शन में सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो, एक कोण जो है शेष दोनों कोणों के योग के बराबर, तो वह त्रिभुज कौन सा होता है, तो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। अगला पूछ रहा आकृति में जो है एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो ये 40 ये 50, तो ये जो हो जाएगा आपका 40 50 90, ये भी आपका 90 हो जाएगा, और ये टोटल 180 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 90 है, तो इधर वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री, यानी सी का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कसौटी नहीं है, ये एस ये है, एस बी है, एस ये एस बी है, लेकिन आपका ट्रिपल ये नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। एक त्रिभुज क्या हो गया आपका ए बी सी, बोल रहा है कि ए बी बराबर ए सी है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। अगर बोल रहा है कि एंगल ए सी बी 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है, तो ए बी सी का मान कितना होगा, ये भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिए कि एक चतुर्भुज के कोण जो है इस रेशियो में दे रखा हुआ है, पूछ रहा है कि इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा, तो आराम से बना सकते हैं इसको x मान करके, 3x + 5x + 9x और प्लस 13x बराबर कितना हो जाएगा, 360 करके सॉल्व करिएगा तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदु की, एक चतुर्भुज है कोई भी मान लीजिए, ठीक है, एक चतुर्भुज है कोई, उस बोल रहा है भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, कि यहाँ पे मध्य बिंदु है, भुजा का मध्य बिंदु, ठीक है। अब क्या काम करिए, इसको आप मिला दीजिए, ठीक है, इसको इस तरह से मिला दीजिए, इसको आप मिला दीजिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब जो चतुर्भुज बना वो कौन सा बनेगा, तो समांतर चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आकृति ए बी सी डी में जो है एक समांतर चतुर्भुज दे रखा हुआ है, ठीक है, कि ये जो है एक समांतर चतुर्भुज है, बी सी है 7 सेंटीमीटर, ये कितना है 7, आधार है 7 और ऊंचाई कितना है इसका 5, ठीक है। पूछ रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोगों को पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार 7 है, ऊंचाई 5 है, 7 × 5 = 35, सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज जो है और एक त्रिभुज जो है वो एक ही आधार इसका मान लीजिए ये हो गया और ये समांतर रेखा हो गया, ठीक है, इसी के बीच स्थित है, ठीक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक 12 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, तो पूछ रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच जितना भी आकृति होता है उन दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है, जो वृत्तखंड है ये किसके बीच का होता है, ये चाप हो गया और ये जीवा हो गया, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जीवा, ठीक है। नेक्स्ट, 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, 3 असंरेखी बिंदु का मतलब हो गया, ठीक है, कि इससे जो है आप 3 वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है कि एंगल ए सी बी का मान ज्ञात करें, तो आप लोगों को पता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, डबल, अगर ये 50 है तो ये कितना बनना चाहिए, 25 बनना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी में है, ए बी है 4 और एंगल ए है 60 डिग्री, ए बी है 4, ठीक है जी, ये एक काम करो, ठीक है, इस तरह से ए बी सी ये 60 डिग्री हो गया और ये भी है 4, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का अंतर कितना आना चाहिए, ठीक है। अगर BC और AC का अंतर जो है 4 से अधिक चला गया, ठीक है, तब आपका ये आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है 4 से अधिक जा रहा है, इसीलिए। आगे देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं दे रखी हुई है, तो आप लोग को पता है 3 4 5 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि ये जो साइड दे रखा हुआ है समकोण त्रिभुज का है, तो आप डायरेक्ट जो है समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार 3 या 4 कुछ भी होगा, ठीक है।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। कितना आना है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप हेरोन सूत्र से भी सॉल्व करेंगे तो इतने आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके भुजा कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना दे रखा है भाई? 6 गुना 6। ठीक है, तो काटिए इसको, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिए, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ये 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला देखिए, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? एच प्लस और यहाँ पे आर। ठीक है, तो यही तो होता है बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आगे देखिए, एक घन का आयतन दे रखा हुआ है 512, तो ये क्यूब बराबर है 512। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ से भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, अगर भुजा निकल जाएगा तो इसका पूछा हुआ है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ये आपका भुजा निकलेगा 8। ठीक है, तो आप कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² यानी 6 इंटू 8 इंटू 8, तो 88 64 हो गया, और ये आप 6 से गुना कर दीजिए। 6 चौका 24, लास्ट में 4 आना है। 6 चौका 24, 6 चौका 36, 2 38, यानी 384 आना चाहिए आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखा हुआ है, एल दे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आर दे रखा हुआ है कितना? तो आर दे रखा हुआ है 7 सेंटीमीटर। पूछ रहे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर एल। ठीक है, पाई की जगह हो गया 22/7, आर की जगह 7 और एल की जगह हो गया आपका 10। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होते हैं? तो 1 से 1, 2, 3, 4 और 5, और बट्टे क्या करना है आपको? 5। माध्य निकालने के लिए यही ना करेंगे, तो 5 4 9 3 12, 12 और 2 कितना हो? 14 1 15, तो 15/5 आपका कितना आना है? 3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ये पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है, पूछा है इसमें 5 की बारंबारता क्या है, मतलब 5 कितना बार आया हुआ है। ठीक है, तो आप गिन करके देख सकते हैं, 1 2 2 2 4 4 5 6, तो 5 के बार आया है 6, तो 5 की बारंबारता कितनी हो गई? 6। ठीक है, पूछा है इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा 10 20 का, तो 10 + 20 यानी 30, 30 का आधा कितना हो गया? 15। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 39 देखिए कि एक पासे को आप 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता कितनी है? कि 3 कितना बार आया? 150। तो इसकी क्या प्रायिकता है? तो 150 बार आया, बटे कितना बार में से आया? तो 1000 बार में से। ठीक है, काटिए, तो 5 तिया 15, 5 20, यानी इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो 3/20, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो 0। घटना 3 प्रकार की होती है ना, एक असंभव घटना हो गया, एक संभव घटना हो गया, और एक होता है सांप्रायिक घटना। ठीक है, एक होता है सांप्रायिक घटना। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0, संभव घटना जिसका होना निश्चित है 1, और सांप्रायिक घटना क्या होती है? जिसके मात्र 2 ही पहलू होते हैं, या तो जिंदा या तो मरा हुआ, या तो हेड या तो टेल। तो इस सब घटना को बोलते हैं सांप्रायिक घटना। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोग के बीच टोटल 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।